एक ही सीज़न में ये तीसरी बार हुआ है। 2 सेंचुरीज़ लगी हैं, लेकिन तीसरी बार भी चेजिंग टीम में जो सेंचुरी लगी वही मैच विनिंग साबित हुई। मार्कस स्टोइनिस ने आज जो इनिंग्स खेली है, कहीं ना कहीं वो जॉस बटलर की इनिंग से भी बढ़ के मानी जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स को उनके होम में हराना, वो भी 200 प्लस चेस करते हुए, एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। चेन्नई को उनके घर में हराना बहुत मुश्किल रहा है। ट्रेडिशनली चेन्नई की पिच स्लो और स्पिनर फ्रेंडली होती है, मगर इस आईपीएल में बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जहां पे चेन्नई में हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट पिचेस इन चेन्नई है। 200 का स्कोर बनाया चेन्नई ने, और ऋतुराज गायकवाड़ जो इस सीज़न में थोड़े ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, फाइनली उन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी बनाई। 108 नॉट आउट ऑफ जस्ट 60 बॉल्स। हालांकि इनिंग्स का पहला छक्का 13th ओवर में लगा था। शुरुआत में रचिन रविंद्रा को ड्रॉप किया चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि रचिन रविंद्रा पहले 2 मैचेस के बाद से फ्लॉप चल रहे थे। रचिन रविंद्रा की जगह पे अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग भेजा गया, मगर वो चले नहीं। उनका भी ये सीज़न कोई खास नहीं रहा है, और अगले साल मेगा ऑक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है कि रहाणे को पिक ना किया जाए। सो पॉसिबली ये उनका लास्ट सीज़न हो सकता है। उनके आउट होने के बाद डैरेल मिचेल, जो कि खुद भी सीज़न में बहुत बड़े फ्लॉप रहे हैं, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छा खासा खर्चा किया था उनके ऊपर, और फिर रविंद्र जडेजा को भी प्रमोट किया गया पहले मैच की तरह, मगर रविंद्र जडेजा भी कुछ नहीं कर पाए नंबर 4 पे। मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा की बैटिंग 140-150 टाइप पिचेस के लिए बेटर है। ये 200 टाइप की पिचेस पे रविंद्र जडेजा को प्रमोट करना कोई पॉइंट नहीं है। आप कहीं ना कहीं शिवम दुबे जो इन फॉर्म है उसके बॉल्स रिड्यूस कर रहे हो। जडेजा ने 19 बॉलों पे 16 रन बनाए, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने मिडिल ओवर्स में बहुत बॉल वेस्ट किए। धोनी भी अच्छी फॉर्म में है, मोइन अली की बैटिंग तक नहीं आई। तो कहीं ना कहीं अब ये धोनी कह लें या ऋतुराज गायकवाड़ कह लें, मगर ये चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट से ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। डैरेल मिचेल रन बॉल 10-11 रन बना के आउट हो गए। उनका भी ये सीज़न अच्छा नहीं गया, और अगर वो चाहते हैं कि अगले मेगा ऑक्शन में उन्हें अच्छे खासे अमाउंट मिले तो अब उन्हें स्टेप अप करना होगा। शिवम दुबे, यहाँ पे शिवम दुबे की बात करना बहुत ज़रूरी है। शिवम दुबे जब आए तो 12 ओवर में 101 रन का स्कोर था, और वहाँ पर उन्होंने 3-4 बॉलों के बाद इनिंग्स का पहला छक्का लगाया। उसके बाद उन्होंने 7 छक्के मारे। आउट ऑफ जस्ट 27 बॉल्स ही फेस्ड, 7 छक्के 3 चौके। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट एवरी 3 बॉल्स ही वॉज स्ट्राइकिंग अ बॉल टू द बाउंड्री। 27 बॉलों पे 66, पूरी इनिंग्स का मोमेंटम चेंज कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी उनके आने के बाद एक्सेलरेट किया और 3 छक्के लगाए। ओवरऑल एक बेहतरीन टोटल। 200 के बाद वो आखिरी ओवर में शिवम दुबे अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। फिर धोनी आखिरी बॉल खेलने आए, और जिस तरह के फॉर्म में धोनी इस आईपीएल में है, उन्होंने आते ही अपने एक ही बॉल खेला, उस पर बाउंड्री मारी, और 210 का स्कोर। चेन्नई में ऐसा लगा कि अब ये इम्पॉसिबल है, और ये और मुश्किल तब हो गया क्योंकि अभी चेन्नई और लखनऊ का मैच अभी 4 दिन पहले ही हुआ था। उसमें चेस करते टाइम केएल राहुल ने बेहतरीन 82 बनाया था, और क्विंटन डिकॉक ने 54। इन दोनों की 100 पार्टनरशिप हुई थी, तो इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था, मगर दोनों चीपली आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक पहली ओवर में 0 पे आउट हो गए। दीपक चहर ने उन्हें बोल्ड किया, और केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर पाए। 14 बॉलों पे 16 रन बना के केएल राहुल भी आउट हो गए। उस टाइम पे ऐसा लगा कि ये चेस ख़त्म है, ये मैच बेकार है। मगर आई डोंट नो किसका आइडिया था, मगर मार्कस स्टोइनिस जो नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करते आए हैं, उन्हें नंबर 3 पे प्रमोट किया गया, एंड ही प्लेड द इनिंग्स ऑफ दिस आईपीएल। आई वुड से 63 बॉल्स पे 124, 6 छक्के और 13 चौके। और जो आखिरी के 3-4 ओवर पे उन्होंने बैटिंग की है, हार्डली एनी मतलब चांस वाज देयर, मगर उनके साथ जो बेहतरीन सपोर्ट दिया वो दिया निकोलस पूरन ने। निकोलस पूरन ने 15 बॉलों पे 34 बनाया, और दीपक हुडा ने 6 बॉलों पे 17 रन बनाए। इन दोनों ने आकर के जो सपोर्ट चाहिए था स्टोइनिस को वो दिया। देवदूत पड्डीकल को फिर से टीम में लाया गया और नंबर 4 पे ट्राई किया गया, और वो फिर से फ्लॉप हुए। 19 बॉलों पे 13 रन।
हालांकि वो डबल फिगर्स पे नहीं पहुंचे थे पहले 5 मैच में, मगर इस बार जो उन्होंने बॉल्स वेस्ट किए हैं कहीं ना कहीं वो लास्ट में एक्सपेंसिव पड़ सकते थे। आयुष बदोनी ने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी 2-4 मैचेस पहले। मुझे समझ नहीं आया कि आयुष बदोनी को नंबर 4 पे क्यों नहीं भेजा गया। अभी कृणाल पांड्या भी बाकी थे। कृणाल पांड्या, आयुष बदोनी की बैटिंग नहीं आई और देवदूत पडिक्कल ने इतने बॉल खाए। मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड देवदूत पडिक्कल अभी फ़िलहाल उस फॉर्म में नहीं है कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिले, और कंसिडरिंग कि अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आ चुका है, जितने एक्सपेरिमेंट के स्कोप थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। एक इम्पॉसिबल सा चेस, क्योंकि 11 ओवर में सिर्फ 88 थे जब देवदूत पडिक्कल आउट हुए, और 210 का चेस था। 122 रन चाहिए थे 9 ओवरों में, और आप इमेजिन कर सकते हो कि किस क्वालिटी की हिटिंग की गई होगी। निकोलस पूरन, दीपक हुडा, इन दोनों ने बिल्कुल टाइम नहीं लिया और आते ही स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। स्टोइनिस, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, मगर बाद में जो उन्होंने एक्सेलरेशन दी वो फिनोमिनल थी। चेन्नई अपने होम ग्राउंड में हार गई, लखनऊ से इस सीज़न दूसरी बार हार गई, और अब सिचुएशन ये हो गई है कि लखनऊ जो कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव माइंडसेट में चल रही थी, परफॉर्मेंसेस थोड़े लो थे, सडनली वो टॉप 4 में आ गई है। चेन्नई को रिप्लेस करके वो टॉप 4 में आ गए हैं, और अब बिजनेस एंड में अगर कोई टीम मोमेंटम पकड़ ले तो आप कह नहीं सकते कि इट कैन गो एनीवेयर। लखनऊ के 8 में से 5वीं विक्ट्री थी, और चेन्नई की 8 में चौथी लॉस हो गई है। तो अब लखनऊ के पास एक मोमेंटम है। अगर लखनऊ इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और देवदूत पडिक्कल को हटा के आयुष बदोनी को प्रमोट करके अगर वो इस वे में अगर अपनी टीम को आगे लेके चलते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड लखनऊ कैन बी अ डार्क हॉर्स। सनराइज़र्स हैदराबाद अब डोमिनेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फ़िलहाल ये टॉप 4 सेट होती नज़र आ रही है। हालांकि चेन्नई, गुजरात अभी भी रेस में है। मुंबई को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, मगर मुंबई के लिए थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि 10 टीमों में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे लखनऊ कैसा परफॉर्म करती है। और चेन्नई का सवाल है, तो चेन्नई को अब बैक टू बैक दूसरी लॉस हुई है, तो अगले मैच में डेफिनेटली चेन्नई फुल फायर के साथ उतरेगी। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।